सूबेदार साहब, सूबेदार साहब। क्या बात है वेंकटराव? सूबेदार साहब, टीपू घोड़े पर बैठने की जिद कर रहे हैं। बड़ी बेगम साहबा ने आपको याद फरमाया। अच्छा चलो। अच्छा हुआ अम्मी जान कि टीपू ने जिद की और आपने मुझे बुला लिया, वरना मैं भी अपने साथियों के साथ पहाड़ से गिरते उन पत्थरों के नीचे कुचला जाता। अल्लाह जो भी करता है अच्छा ही करता है। देखो ना, उसने वक्त से पहले हमें दूसरे बेटे से नवाजा है। शायद परवरदिगार आलम को इस बात का इल्म था कि हमें दूसरे बेटे की कितनी शिद्दत से जरूरत है। या अल्लाह, तू कितना मेहरबान है। तेरी रहमत का शुक्र अदा करने के लिए इस नाचीज बंदे के पास अल्फाज नहीं है। बेगम आज तक हमारे दिमाग में रह रह कर यह सवाल उठता रहा कि वक्त आने पर हम अपने टीपू को खुदा के नाम मंसूब कर पाएंगे या नहीं। लेकिन आज वो शक हमारे दिमाग से निकल चुका है। हमारे बेटे की मैदान जंग में पैदाइश और हमारी दुश्मन पर फतेह याबी, इससे बढ़कर अच्छे शगुन एक माँ बाप के लिए और क्या होगा। बेगम, हम अपने बेटे को सबसे बहादुर और सबसे बढ़कर सिपाही बनाएंगे ताकि हमारा बेटा सारे आलम में हमारा नाम महताब की तरह रोशन कर सके। मुबारक हो गाजी खान, मुबारक हो, बेटा पैदा हुआ है। महाराजाधिराज श्री श्री कृष्ण राज वाडियार रियासत मैसूर की तरफ से हर खास व आम को खबर दी जाती है कि महाराजाधिराज ने अपने रिसालदार जनाब हैदर अली वल्द फतेह मोहम्मद साहब को डिंडीगल का हाकिम खास यानी सूबेदार मुकर्रर किया है। लिहाजा अवाम को इत्तला दी जाती है कि हर खास व आम अपनी दाद फरियाद लेकर उनकी अदालत में पेश हो सकता है। हैदर अली साहब उनकी दाद फरियाद सुनकर सितम करने वालों को सजा देंगे। बेईमान पालीगरों
और गद्दारों को हिरासत में लिया जाएगा। उनके खतरे से बेखौफ होकर अवाम सूबेदार साहब से जाती राब्ता कायम करके उनके सामने अपनी शिकायत पेश कर सकते हैं। अदालत हैदरी जुल्म और बदअमनी को खत्म करके मुल्क में अमन की बहार लाएगी। आज हम डिंडीगुल की जिम्मेदारी संभालते हुए यहां से अपने नए काम की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, हमारे सामने सबसे पहला और अहम काम लगान की वसूली का है, ताकि रियासत मैसूर के खाली खजानों को फिर से भरा जा सके। हैदर भाई, यहां की आवाम बरसों से रजवाड़ों और जागीरदारों के जुल्म खामोशी से बर्दाश्त करते आए हैं। इनकी हालत उस सहमे हुए जानवर की तरह है जो मुंह खोलने से भी डरता है। इन्हीं रजवाड़ों और जागीरदारों ने अवाम से लूटी हुई दौलत के जोर पर बागियों को मैसूर रियासत के खिलाफ बगावत करने पर उकसाया। इससे तो यह साबित होता है कि असली मुजरिम बागी नहीं बल्कि जागीरदार और रजवाड़े हैं। लेकिन गाजी खान, वो रजवाड़े और जागीरदार जिनको मुजरिम बनाया जा रहा है, वो लोग कौन हैं, कहां हैं? उन बागियों को जल्दी से जल्दी हिरासत में ले लिया जाए। तुम्हारी क्या राय है पंडित? मैं खांडेराव के विचारों से पूरी तरह सहमत हूं। हमें सबसे पहले डिंडीगल की प्रजा का विश्वास जीतना होगा। लेकिन मैसूर के खजाने का मसला तो वहीं का वहीं रह गया। अब इस समस्या का समाधान एक दिन में तो नहीं ढूंढा जा सकता हैदर। लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हम महाराज को क्या जवाब देंगे? यही कि हम डिंडीगुल पर काबिज तो हो गए, लेकिन लगान के नाम पर एक पाई भी वसूल नहीं कर सके। मैंने ये कब कहा हैदर? इन जागीरदारों और नवाबों को कड़ी से कड़ी सजा देकर और राजद्रोह के जुर्म में उनकी जागीरें और दौलत जब्त की जाएं और उन्हें देश निकाला दिया जाए। उनकी जागीरों के नीलाम से जो धन प्राप्त होगा उसका आधा हिस्सा मैसूर भेज दिया जाए। 1/4 हिस्सा मंदिरों और मस्जिदों को अर्पित किया जाए। और तीसरा हिस्सा? वो आप अपने कोष में रखिए ताकि राजपाट चला सके और सेना को जुटाने में काम आ सके, क्योंकि इस युद्ध में सेना की बहुत क्षति हुई है। मोहम्मद अली,
तुम बिल्कुल खामोश बैठे हो। तुमने अभी तक कुछ नहीं कहा। हैदर, पुरनैया ने हर मसले का हल इतना आसान निकाला है कि हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं रही। हाँ, गाजी खान ने जिन गद्दार नवाबों और जागीरदारों का जिक्र किया है, उनकी मैं एक फहरिस्त बनाकर आपको पेश कर दूंगा। इस तजवीज पर फौरन अमल किया जाए और जल्द ही कार्रवाई शुरू की जाए। बाहुक्म सूबेदार हैदर अली साहब, मुल्जिम उत्तम राय और छोटू राय को अदालत हैदरी में पेश किया जाए। उत्तम राय और छोटू राय को अदालत हैदरी में पेश किया जाए। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। अदालत हैदरी उत्तम राय और छोटू राय पर इल्जाम आयद करती है कि उन्होंने डिंडी गुल के हाकिम खास सूबेदार हैदर अली साहब पर घात लगाकर हमला किया और रियाया को भड़काया, सरकारी लगान देने से रोका और मैसूर राज्य के खिलाफ बगावत की। क्या दोनों भाई उत्तम राय और छोटू राय इन इल्जामों को कबूल करते हैं? हम दोनों भाई ये इल्जाम मानने से इनकार करते हैं। क्या तुम इस इल्जाम से इनकार करते हो कि तुमने घात लगाकर शाही फौज पर हमला किया और हमें जान से मारने की कोशिश की? हमला भी किया और जान लेने की कोशिश भी की, लेकिन अपने अन्नदाताओं की आज्ञा पर। हम ये जानना चाहेंगे कि तुम्हारे अन्नदाता कौन है। हम दोनों भाई अपने सर कटवा देंगे, लेकिन अपने अन्नदाताओं के नाम नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि हमने जिनका नमक खाया है उनके साथ नमक हरामी नहीं कर सकते। तुम रियासत मैसूर के साथ गद्दारी कर सकते हो, लेकिन अपने बेईमान अन्नदाताओं से नमक हरामी नहीं कर सकते। तुम्हें उनके नाम बताने होंगे। सूबेदार साहब, इनके अन्नदाता कोई और नहीं बल्कि डिंडीगल के मुट्ठी भर रजवाड़े और जागीरदार हैं, जिन्होंने आवाम को भूखा नंगा रखकर उन पे जुल्म ढाकर अपने ऐशो आराम के लिए तिजोरियां भरी। आपके हुक्म के मुताबिक उनके नामों की फहरिस्त तैयार हो चुकी है। तुमने हमारे खिलाफ साजिश की, हमें कत्ल करने की कोशिश की। हम इंसानियत के नाते तुम्हारी हमारे खिलाफ साजिश और कातिलाना हमले के जुर्म को माफ तो कर सकते हैं, लेकिन बहैसियत सूबेदार मैसूर रियासत के खिलाफ बगावत बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिहाजा तुम्हें मैसूर के कानून के मुताबिक तुम्हारे जुर्मों के लिए सजा दी जाएगी, बशर्ते तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। तब तक तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। हम ये जुर्म कबूल करते हैं। हम तुम्हारी जान बख्शते हैं, बशर्ते कि तुम ये अहद करो कि अब तुम्हारी तलवार मैसूर के खिलाफ नहीं बल्कि मैसूर के दुश्मनों का सर काटने के लिए उठेंगी। हम दोनों भाई भगवती मां की शपथ लेकर आपको यह वचन देते हैं कि हम अपनी मातृभूमि के विरोध में नहीं, उसके पक्ष में लड़ेंगे। हमारी तलवारें भविष्य में मैसूर के शत्रुओं का सर काटने के लिए उठेंगी। तुम भटके हुए नौजवानों को अपनी गलती का एहसास हुआ, हमें इस बात की खुशी है। इन खुशनसीब बंदियों की बेड़ियां काट दी जाए और इन्हें आजाद किया जाए, ताकि हैदर साहब के राज्य की प्रजा के मन में यह जागृति आ सके
कि हैदर साहब कितने महान और दयालु हैं। इन्हें रिहा किया जाए।